हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जो करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ रहे थे रैंकिंग। बेटा क्या पढ़ रहे थे? रैंकिंग पढ़ रहे थे। बेटा रैंकिंग में ही एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन छोटा कौन बड़ा। कौन छोटा कौन बड़ा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पुटअप किया जाते हैं। बेटा कौन छोटा कौन बड़ा। बेटा बहुत अच्छी क्लास है, क्लास नंबर 3 है। बेटा ये मेरी रैंकिंग की क्लास नंबर 3 है। इस क्लास को आप पूरा देखोगे तो बेटा आपका कौन छोटा कौन बड़ा वाला कॉन्सेप्ट कभी भी लाइफ में अपने दिमाग से निकलेगा नहीं। मैं आपको ऐसी छोटी से छोटी अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर लोगे। ठीक है बेटा, इस पे देखो सब इन क्वेश्चनों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है बेटा, इन क्वेश्चनों में हमारे दिमाग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इनका कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई मेथड नहीं होता। यहाँ हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? अपना दिमाग यूज करते हैं, अपने विवेक का यूज करते हैं। जैसे बेटा एक चीज बताओ, 5 और 2 में सबसे बड़ा, 5 और 2 में बड़ा कौन है? तो हर एक आदमी बता देगा भैया 5 बड़ा है। पर भैया 5 बड़ा है तो इसे मैं किस साइन से डिनोट करूंगा कि 5 मेरे को पता चल जाए कि बड़ा है? तो बेटा इसमें मैं कौन सा साइन यूज करूंगा? 5 ग्रेटर देन 2, ये वाला साइन यूज होता है बेटा। इन क्वेश्चनों में बेटा इस साइन का ही खेल है, इस साइन का ही खेल है। अगर ये साइन का खेल आपके समझ में आ गया तो आप ये लगा लेना आपके हर क्वेश्चन होते चले जाएंगे, बड़ा आसान आपको फील होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, फिर समझना, तब इसका आंसर देना। देखो बेटा पहला क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिया, रेणु से आयु में सती बड़ी है। रेणु, भाई रेणु है कोई, रेणु एक रेणु है और पहले लाइन में सती, दो शब्द यूज करेंगे, रेणु सती। इसमें क्या कहा गया? पहली लाइन को पढ़ो, रेणु से आयु में सती बड़ी है। सती कैसी है? बड़ी है रेणु से, तो बड़ी के लिए कोष्टक खोल दिया। पहली लाइन क्लियर हुई। आगे देखते, रेणु से आयु में गीता छोटी है। रेणु और अब गीता की बात करने लगा भैया। अब क्या कहता है? इसमें रेणु और गीता को ले आया ये। रेणु से आयु में गीता छोटी है। गीता कैसी है? छोटी है रेणु से। रेणु से गीता कैसी है? छोटी है। छोटी का मतलब इस तरीका की पूंछ गीता की साइड चली जाएगी। जो भैया छोटा होता है उसकी साइड पूंछ रहती है और जो बड़ा होता है उसकी साइड मुंह खुलता है, याद रखना। क्लियर बेटा? अगली बात कहते हैं, सती से आयु में प्रिया बड़ी है। अब सती की बात होने लगी और एक और शब्द आ गया प्रिया। दो शब्द, एक शब्द और जुड़ गया मेरे साथ, प्रिया और लग गया। अब इसने क्या कहा? इस तीसरी लाइन में इसने बोला सती से आयु में प्रिया बड़ी है। प्रिया कैसी है? बड़ी है किससे? सती से। क्लियर भैया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सभी में आयु में सबसे ज्यादा वृद्ध कौन है? वृद्ध मतलब सबसे बड़ा कौन है? अब मुझे इनमें सबसे बड़ा छांटना है बेटा। अब मेरा यहां पर मैं अपना दिमाग यूज करूंगा। देखना बेटा, ये लाइन तो मैंने क्वेश्चन को देख देख के लिख दी कि भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया लिखता गया। अब मुझे यहां दिमाग यूज करना है। कैसे यूज होगा? देखो बेटा, जो सती है बड़ी है बेटा। अगर देखो बड़ा कौन होगा? बड़ा वो होगा जिसकी तरफ हमारे मुंह खुल रहा हो। बड़ा कौन होगा? वो होगा जिसकी तरफ मुंह खुल रहा हो। उसकी तरफ कभी भी पूंछ ना होनी चाहिए, उसकी तरफ कभी भी पूंछ नहीं होनी चाहिए। अगर पूंछ होगी तो वो छोटा हो जाएगा। देखना, सती बड़ी है रेणु से। भाई ये इससे मैंने कंपैरिजन करनी चालू करी। सती यहां बड़ी है, यहां आया, यहां सती मिली नहीं। यहां चेक किया, अरे सती की तरफ तो पूंछ आ गई, तो सती बड़ी नहीं है। ये मेरा सती वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सती बड़ी नहीं है भैया। अगले में देखता हूं मैं। अगले में देखा मैंने रेणु को। मैंने कि रेणु तुझे चेक करूं भाई रेणु बड़ी है या नहीं है। रेणु ने कहा मैं गीता से बड़ी हूं भैया, बट मैं सती से छोटी हूं, मैं बड़ी नहीं हूं, पूरी अच्छी तरीका से बड़ी नहीं हूं, मैं सती से भी छोटी हूं। तो मेरा रेणु वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब आया मैं प्रिया के संग। प्रिया से मैंने कहा प्रिया तू सती से बड़ी है। हाँ भैया मैं बड़ी हूं। फिर मैंने इस प्रिया को चेक किया पूरे प्रोसेस में, प्रिया कहीं भी एक तो मिली नहीं मुझे, ऊपर से प्रिया की तरफ कहीं भी पूंछ नहीं आई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भैया पूरे कॉन्सेप्ट में प्रिया क्या है? बड़ी है। खत्म। पूरे कॉन्सेप्ट में प्रिया बड़ी है और प्रिया से सब छोटे हैं। क्लियर बेटा? पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। पूरे कॉन्सेप्ट में प्रिया बड़ी है, बाकी बात सब यहां पर क्या है? छोटे हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा बहुत अच्छे तरीका से समझाऊंगा, सीखते रहो, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। आपको अगर मुझ पर विश्वास है ना तो वीडियो को पूरा देखो। अगर विश्वास है ना कि हरिंदर भैया हमें सिखा देंगे तो इस विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि मैं 101% आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए की दौड़ने की गति बी से तेज है। ए जो है वो इतनी तेज दौड़ता है कि बी से ज्यादा तेज दौड़ता है। ए और बी की बात करी, ए की गति बी से तेज है दौड़ने की, तो भैया बी तेज दौड़ता, ए तेज दौड़ता है भाई।
इसने कहा ए की दौड़ने की गति बी से तेज है, बी से ये तेज दौड़ता है। फिर आगे क्या कहा है, परंतु सी की तुलना में कम है। भैया जो ए है बी से तो तेज दौड़े पर सी से मंदा दौड़े, सी से हल्का दौड़ता है ये। क्लियर है, सी से क्या है, ये सी से हल्का दौड़ता है। अब अगली लाइन में क्या कहता है, सी की गति डी से कम है। सी की जो गति है, सी की गति कम है किससे, डी से। अब सी की गति कम है डी से, इसमें सबसे तेज कौन दौड़ता है, सबसे तेज पूछा है बेटा। अब देखो इसमें भैया सबसे बड़ा मुझे यहां सी नजर आ रहा है, पहली लाइन से मैंने कंपैरिजन करी, पर पहली लाइन से मैंने यहां कंपैरिजन करी, मैंने कि सी तू बड़ी है। सी ने कहा ना भैया मैं बड़ी ना हूं, मैं तो डी से छोटी हूं। मैंने कि तेरे से मेरा काम नहीं होगा, मुझे तो बड़ा ढूंढना है। फिर आया मैं डी के पास, मैंने कि डी तुम बड़े हो, उन्होंने कहा हाँ भैया मैं सी से बड़ा हूं और ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ा हूं। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्यों सी बड़ा हो गया बेटा, सी की तरफ भौं खुल रहा है और पूरे एक सर्किट में सी की तरफ कहीं भी पूछ नहीं है, क्योंकि सी मेरा ए की जगह यूज हुआ है, डी जो है डी की जगह कहीं भी पूछ नहीं है, डी की तरफ भौं खुला हुआ है, इसलिए ये क्या है, मेरा सबसे बड़ा है, ये सबसे तेज दौड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। सीखते रहो यार, कुछ नहीं है इनमें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से पकड़ लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के पास गए। मैंने कहा एक समूह में आर से पी अधिक चुस्त है। चुस्त माने क्या होता, ताकतवर। आर से पी अधिक चुस्त है, आर और पी की बात करिए, समझो क्वेश्चन में क्या कहा कि आर से पी अधिक चुस्त है। आर से पी अधिक, अधिक का मतलब बढ़ा गया। क्लियर है बेटा। आगे क्या कहता है, टी से क्यू मंद बुद्धि है। टी और क्यू की बात करने लगा, टी और क्यू की बात करने लगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, टी से क्यू मंद बुद्धि है, कहने का मतलब मंद बुद्धि माने कम बुद्धि है क्यू के अंदर, तो ज्यादा बुद्धि किसके अंदर है, टी के अंदर है, तो टी ज्यादा बुद्धिमान है, क्यू क्या है, मंद बुद्धि है। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या करता है, टी से पी अधिक चुस्त है। टी और पी की फिर बात होने लगी। अब टी और पी की जैसे ही बात हो लगी, टी से पी अधिक चुस्त है, पी इससे भी ज्यादा चुस्त है भाई, अच्छा काम करता है। तो सबसे चुस्त कौन है, सबसे ज्यादा चुस्त कौन है ये बताना, सबसे ज्यादा परफेक्टली कौन है। यहां बड़ा कौन है भैया, यहां बड़ा है पी। मैंने पी से कंपैरिजन करनी चालू करी, पी तो यहां है नहीं, पी बेटा यहां भी आ गया, पर पी यहां पे क्या बड़ा है, यहां भी बड़ा है, यहां भी बड़ा है, तो पूरे प्रोसेस में क्या होगा, पी बड़ा होगा। सबसे ज्यादा चुस्त कौन है भैया, सबसे ज्यादा चुस्त है तुम्हारा पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अरे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये समझ में आ जाएंगे, चिंता मत करो, जिसकी मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट सिखा के मानूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा, कल को बड़े से बड़े क्वेश्चन लूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्यू की तुलना में पी लंबा है। क्यू और पी की बात हो रही है, क्यू और पी दो भाई हैं, पी और क्यू और पी। क्यू की तुलना में पी लंबा है, पी लंबा का मतलब पी बड़ा है, बड़ा है तो मुंह खोल दो, पी की साइड मुंह खुल गया। अगली लाइन में क्या कहा, आर से क्यू अधिक लंबा है। आर और क्यू की बात होने लगी, अब आर और क्यू की बात होने लगी। अब इसमें क्या कहा, आर से क्यू अधिक लंबा है, क्यू जो है आर से ज्यादा लंबा है, लो भैया आर से ज्यादा लंबा हो गया। फिर क्या कह रहा है, पी से अधिक लंबा है एस। अब क्या कहा, पी से अधिक लंबा है एस, पी और एस आ गए। अब इस लाइन में क्या बोला, पी और एस के बीच में, पी से अधिक लंबा है एस, एस जो है पी से लंबा है, पी बड़ा हो गया। क्लियर भैया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो इसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा छांटो बेटा, सबसे लंबा है या पी। पी चेक किया मैंने, पी बड़ा है, मैं पी को चेक करता गया, भैया पी जाना यहाँ पे पी, भैया पी यहाँ तो बड़ा है। पी ने कहा भैया मैं क्यू से तो बड़ा हूं, तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं पी से बड़ा, क्यू से बड़ा हूं, पर भैया मैं एस से छोटा भी हूं। तो मैंने कहा भैया मुझे तो सबसे बड़ा चाहिए, पी से मेरा खेल खत्म हो गया। फिर आया मैं क्यू के पास, क्यू से कहा भैया बताइए क्या चक्कर है। क्यू ने कही देख लो जी, क्यू ने कहा भैया मैं आर से बड़ा हूं, पी आर और मेरी कहीं भी तुलना की नहीं जा रही है, मेरी कहीं भी तुलना की नहीं जा रही है बेटा, तो भैया देख लो। मैंने कहा चल भाई बढ़ते हैं आगे। फिर मैंने कहा इसके पास गया, ऑप्शन देखो इसमें, ऑप्शन क्या, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी। देखो पी तो मेरा आंसर होगा नहीं, मैंने एस से तुलना करी, एस बड़ा है, मैंने देखो पी से बड़ा है एस। अब भैया पूरे में पी से बड़ा है एस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एस, खत्म। क्यों, क्योंकि बेटा एस का जो मुंह खुला हुआ है, एस का मुंह खुला हुआ है, यहां देखा यहां कुछ नहीं, यहां देखा यहां कुछ नहीं, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एस हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा मेरा, एस आंसर हो जाएगा।
अब कुछ कहेंगे कि भैया क्यू भी बड़ा हो सकता है। अरे बेटा क्यू बड़ा कैसे हो जाएगा, एस बड़ा होगा। क्यों होगा, पी से बड़ा है, एस बड़ा हो गया मेरा। अगर यहां देखता हूं क्यू, क्यू बेटा यहां देखना क्यू बड़ा है, पर बेटा यहां क्यू छोटा भी तो हो रहा है पी से। मैंने क्या बताया, केवल एक ही ऐसा होना चाहिए जिसकी तरफ मुंह खुल रहा हो, चाहे वो 50 जगह आ जाओ, वो ही बड़ा होगा मेरा। तो क्या होगा, एस बड़ा होगा मेरा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा, समझो क्वेश्चन को और करके दिखाओ। ए ने बी से अधिक रन बनाए, ए ने बी से अधिक रन बनाए। ए ने क्या किया, ए ने बी से ज्यादा रन बनाए, तो बड़ा हो गया, ज्यादा रन बनाए। आगे क्या कहता है, लेकिन सी से कम। भैया ए ने बी से तो ज्यादा रन बना रहे हैं, पर भैया इसने सी से कम रन मारे, सी ने मारे सबसे ज्यादा रन। इस वाली पहली लाइन में ये कहती है। आगे क्या है, डी ने बी से अधिक रन बनाए लेकिन ए से कम। डी जो है उसने, डी ने बी से ज्यादा रन बनाए, बी से ज्यादा रन मारे। डी ने क्या किया, बी से ज्यादा रन मारे, ज्यादा रन बनाए। डी ने बी से अधिक रन बनाए लेकिन ए से कम, ए से कम मारे। भैया ये बन गया पूरा सर्किट। अब इसमें क्या पूछा है, तो सबसे कम रन किसने बनाए। बेटा सबसे कम रन किसने बनाए, तो इस तरीके आप देखो, बड़े की बात करता तो मैं इजीली निकाल लेता। अब कर दे इसने कम की बात, तो मैं इसे प्रोसेस में रखूंगा। बेटा सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा यहाँ सी नजर आ रहा है मुझे, सबसे बड़ा सी है, और यहाँ सबसे बड़ा ए है। पर बेटा यहाँ एक को अगर मैं लेता हूं, एक की तरफ पूछा रहा, सबसे बड़ा क्या हो गया, सी। अब सी से बड़ा छोटा कौन है बेटा, सी से छोटा देखो, सी से छोटा कौन है, सी से छोटा या तो ए होगा, सी से छोटा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए यहां पे भी है, तो सी से छोटा क्या है, ए है। अब ए से छोटा कौन होगा, ये देखो, ए से छोटा बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। दो कॉन्सेप्ट आ गए, ए से छोटा बी और डी दोनों हो सकते हैं। पर भैया तीसरी लाइन ये कह रही है कि जो डी है वो बी से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, ए से बड़ा क्या होगा, छोटा क्या होगा, डी, और डी से छोटा क्या होगा, बी। ये आ गया क्रम। अब इसमें कह रहा है सबसे कम रन किसने मारे। भैया सबसे कम कौन है, बी है, इसने सबसे कम रन मारे, बी आंसर हो गया आपका। क्या हो गया, बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, बी ने सबसे कम रन मारे होंगे। कॉन्सेप्ट आया समझ में। देखो एक बार और समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। इसमें सबसे बड़ा कौन है बताओ, इसमें सबसे बड़ा है सी, क्योंकि सी यहां बड़ा है ना। अगर मैं सी की कहीं और दूं, कहीं और तुलना हो ही नहीं रही। क्लियर। अब सी से छोटा कौन है, अब सी से छोटा या तो ए होगा, सी से छोटा ए ही होगा, क्योंकि सी और जगह कंपैरिजन में नहीं दे रखा, सी से छोटा है ए। क्लियर भैया। अब ए से कंपैरिजन करता हूं, ए से कंपैरिजन यहां होगी और ए से कंपैरिजन यहां होगी, कि ए या तो बी से बड़ा है या डी से बड़ा है, तो मैं बी रखूं या डी रखूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। फिर ये कंफ्यूजन सॉल्व कर दिया मेरे इस लो ने। इसने क्या कहा कि भैया डी बी से बड़ा है, डी जो है बी से बड़ा है, तो मैं बी नहीं रखूंगा, मैं क्या रखूंगा, डी रखूंगा, और डी बी रखूंगा, डी रखा, और डी से बड़ा छोटा क्या है, बी। अब सबसे ज्यादा रन किसने मारे, सी ने, सबसे कम रन किसने मारे, बी ने। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सीख जाओगे, कोशिश करो यार सीखने की। मैं आज आपको ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मुश्किल तो मुश्किल 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज। ये मैं आपको समझाने के बाद कल को इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें डालूंगा। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो और बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने की कोशिश करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण जो है और इलियास, दो नाम है, अरुण और इलियास। इसने कहा अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, कहने को तो ये तेज दौड़ रहा है इससे, तो ये तेज दौड़ रहा, बड़ा का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या कहा, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, किंतु दिनेश जैसा तेज नहीं। कहने का मतलब जो दिनेश है वो इससे भी तेज दौड़ता है बेटा, दिनेश जो इससे तेज दौड़ता है। क्लियर बेटा। अगली लाइन क्या कहा, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश जो है, दिनेश तेज दौड़ा किससे, चंदर से। क्लियर बेटा। दूसरी लाइन ये आ गई, तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। भाई विक्रम इससे भी तेज दौड़े, विक्रम इससे भी तेज दौड़े।
फिर क्वेश्चन में कहा कि मुझे ये बताओ सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, तो बेटा इसका आंसर बताओ सबसे तेज कौन दौड़ेगा। बेटा देखो मैंने पहली लाइन में देखा दिनेश तेज दौड़ रहा है, अरुण अलियास थे। फिर मैंने दूसरी लाइन में आया तो मैंने क्या बताया, जो तेज होगा उसकी साइड मुंह खुला होगा, उसकी साइड कभी पहुंच ना हो सकती। भैया यहां आ रही है इसकी साइड पहुंच, तो इससे बड़ा कौन है, विक्रम। तो तेज कौन दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है बेटा विक्रम। खत्म, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बेटा जो तेज होगा ना, जो बड़ा होगा, उसकी साइड कभी भी पूंछ नहीं हो सकती, और इसकी साइड क्या आ रही है, पूंछ आ रही है, तो भैया ये तेज नहीं हो सकता। इससे तेज कौन है, विक्रम। विक्रम के भैया मुंह खुल रहा और विक्रम कहीं भी यूज नहीं किया गया। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर तुम कोशिश करोगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बेटा ये पेपर सेटों में आए हुए क्वेश्चन, सब पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें जोर दे रहा हूं, याद कर लो। बेटा ये सभी चीजें ना तुम्हें पता वो पढ़ाएगा जो पेड कोर्स कराता है, मैं तुम्हें बिना पेड कोर्स में ही करा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरा तुमसे है लगाव, तुम जितने अच्छे कामयाब हो गए यार। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं। चलो बहुत बढ़िया बात, पी क्यू आर 4 मित्र है। लंबाई पी क्यू से छोटा है, पी जो है क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है, क्यू बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खोल दिया, लेकिन आर से लंबा है। आर से पी क्या लंबा है भैया, आर से लंबा है। क्लियर है बेटा। पी जो है क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। आगे लाइन में क्या कहा, एस से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। जो एस से छोटा है, जो आर है ना बेटा, आर किससे छोटा है, आर छोटा है मेरा एस से। एस से क्या है, छोटा, कहने को तो एस क्या बड़ा हो गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है। बेटा सबसे छोटी की बात करके यहां जरा ध्यान दो, देखो यहां पर आर सबसे छोटा है और यहां पे भी एस से छोटा, तो सब में छोटा क्या होगा, आर ही तो होगा। बेटा ये तो पहले ही हल हो गया, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है इसका। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सुमा उमा से छोटी है। सुमा जो है उमा से, सुमा उमा से छोटी है। लो जी छोटी कर दी। क्लियर, सुमा उमा से छोटी है। अगली बात में क्या कहा, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा और सुमा, अब क्या, नेहा जो है सुमा से कैसी है बेटा, सुमा से लंबी है, बड़ी हो गई। सुमा यहां भी छोटी हो रही है। फिर कह रहा है सुमा उमा से, अब अगली लाइन में क्या, सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, कहने को तो बड़ी है, इस तरीका से आ जाएगा। फिर कह रहा है लेकिन हेमा से छोटी है। वो जो है सुधा जो है उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। किससे छोटी है, हेमा से। लो जी हेमा से छोटी होगी, सुधा से बड़ी हेमा हो गई। फिर क्या कहा, उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है, उमा लंबी है किससे, नेहा से। क्लियर भैया। आगे क्या करा, उसमें सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी देखो भैया किसकी साइड मुंह खुल रहा है, उमा की तरफ मुंह खुल रहा है, तो उमा की तरफ देखो कहीं पहुंच तो ना आ रही, उमा की तरफ जहां पहुंचा रही उमा तो हो ही ना सके। नेहा की तरफ मुंह खुल रहा है, देखो नेहा की तरफ कहीं पहुंच तो ना आ रही, नेहा की तरफ यहां पहुंचा रही है, नेहा भी लंबी ना हो सके। हेमा के पास आए, हेमा को देखा, भैया हेमा तो एक ही जगह और सबकी तरफ अलग मुंह खले बैठी है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, हेमा है, बात खत्म। सबसे बड़ी कौन है, हेमा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 को समझो। 9 में क्या कहा है, सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता अनीता, देखना भैया, सुनीता जो है अनीता से लंबी है, तो ये लंबी हो गई। क्लियर है। फिर क्या कहा है दूसरी लाइन में, रीना चित्रा से लंबी है। रीना चित्रा, रीना जो है चित्रा से लंबी है, तो ये बड़ा का साइन आ गया।
लेकिन बानू से छोटी है। जो रीना है चित्रा से तो लंबी है, लेकिन बानू से कैसी है, छोटी है। बानू से छोटी का मतलब ये साइन लग जाएगा, बानू बड़ी हो गई। अगली लाइन में क्या कहता है, अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता जो है चित्रा से छोटी है। अनीता और चित्रा, अनीता जो है चित्रा से छोटी है। लो जी, चित्रा बड़ी हो गई, अनीता छोटी हो गई। अगली लाइन में क्या कहता है, चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा जो है सुनीता से कैसी है, लंबी है। सुनीता से चित्रा क्या है, लंबी है। यहां बना दो, ये बन गया डायग्राम। अब ये कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी कौन है, ये देखना है। तो बेटा इनका क्रम बनाओ, सबसे बड़ा चेक करो। सबसे बड़ा यहां क्या है, चित्रा को देखो। चित्रा यहां पर मुंह खुल रहा है सबकी साइड, फिर इसमें देखो चित्रा के पीछे यहां पहुंच आ गई। भाई यहां पहुंच आ गई तो चित्रा मेरी बड़ी हो ही नहीं सकती। अगली में आया मैं बानू के पास। बानू से कहा भाई बानू चेक करियो। बानू ने कहा भैया मैं पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी हूं। बानू आ गई, बानू आ गई सबसे बड़ी। फिर मैंने बानू से कहा मैंने रीना की चेकिंग कर। रीना पे गई, रीना भैया चित्रा से बड़ी है, और रीना का शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ। तो दूसरे नंबर पे कौन आ गई, रीना आ गई। रीना के बाद आई चित्रा, रीना के बाद आई चित्रा। अब चित्रा को मैंने चेक किया। चित्रा ने कहा मैं सुनीता और अनीता से बड़ी हूं। चित्रा ने कहा मैं अनीता से बड़ी हूं, अनीता से बड़ी हूं। तो भैया आपके कौन आ गई, चित्रा आ गई। और चित्रा किससे बड़ी है, ये बड़ी है अनीता से, अनीता से बड़ी है। तो बेटा अनीता से बड़ी कौन है, सुनीता। तो बेटा यहां देखो क्या आएगा, चित्रा तक तो समझ में आ गया। चित्रा के बाद चित्रा से बड़ी कौन है, चित्रा से छोटी कौन है, अनीता। पर अनीता ये कह रही है कि भैया मेरे से भी एक बड़ी है, उसका नाम है सुनीता। तो इसने कहा चलो भैया सुनीता होगी, सुनीता। और सुनीता के बाद क्या आएगा, अनीता। तो भैया सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटा बड़ा क्या होगा, बानू, और सबसे छोटी क्या होगी, अनीता। खत्म भैया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो एक बार और बताता हूं, चलो इसी क्वेश्चन को एक बार समझो। और ये डायग्राम तो बन जाएगा किताब क्वेश्चन से। अब देखो सबसे बड़ा छाटोर में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बानू। बानू आई। बानू से छोटा कौन है, ये देखो। बानू से छोटा, जिस लाइन में तुम्हें बड़ा मिले ना उस लाइन से कंपैरिजन करनी चालू कर दो। बानू से छोटा कौन है, रीना। भैया रीना नाम कहीं और भी नहीं है, कहीं और यूज नहीं किया। रीना के बाद आई चित्रा। अब चित्रा का मैंने जैसे ही नंबर लिखा मैंने कि चित्रा है। अब चित्रा को मैंने चेक किया कि चित्रा सुनीता और अनीता से बड़ी है, चित्रा यहां अनीता से भी बड़ी है। तो भैया चित्रा आ जाएगी मेरी, चित्रा आ गई। अब चित्रा से छोटा कौन है, भैया चित्रा से छोटा यहां मुझे दिख रही है अनीता है, चित्रा से छोटी। पर अनीता ने भी एक झाड़ बो दिया। अनीता ने कहा कि भैया मेरे से बड़ी सुनीता है, पहले मेरे से बड़ी कौन है, सुनीता। कहां से डिक्लेयर हो रही है, यहां से। मैंने कि चलो भैया सुनीता के पास चलो। सुनीता के पास गए। फिर सुनीता के पास जाने के बाद जब फाइनली हम पहुंचे अनीता के पास, तो भैया इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन होगा, अनीता। खत्म भैया, सब में छोटा कौन होगा, अनीता सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10वें क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चलती है। पुत्री जो है अपने पिता से आगे चलती है, कहने को आगे का मतलब बड़ी होगी, पिता से आगे चलने का मतलब रास्ते में सबसे आगे चल रही है, तो सबसे आगे चल रही है तो बड़ी हो गई। फिर क्या कहा आगे, पुत्र अपनी माता से पीछे। पुत्र जो है ये माता से तो पीछे चल रहा है, माता आगे चल रही है इससे, और पापा जी से आगे चल रहे, पिताजी से आगे चल रहा है। ये क्लियर, ये डायग्राम बन गया। फिर इसने कहा कि ये बताओ पीछे, सबसे पीछे पिता से आगे सबसे पीछे कौन चल रहा है। भैया देखना, सबसे पिता से आगे तो ये पुत्री चल रही है, पुत्री। फिर पिताजी से आगे पुत्री भी चल रहा है, माता भी चल रही है। तो भैया ये पापा ही ऐसे रह गए जो सबसे पीछे चल रहे हैं। आंसर क्या होगा, पिताजी। खत्म। इसमें भैया मैं आगे का नहीं बता सकता, पीछे का जरूर बता सकते हैं हम इसमें, क्योंकि आगे डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन ने जो पूछा हमें तो उससे मतलब, क्वेश्चन ने कहा सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे कौन होंगे भैया, पिताजी होंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आयु में सीता सपना से बड़ी है। आयु में सीता सपना से बड़ी है। सीता जो है सपना से बड़ी है आयु में। क्लियर। लावण्या सपना से बड़ी है। लावण्या एक नाम, लावण्या भी क्या, सपना से बड़ी है। लावण्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। इससे बड़ी कौन है, सीता। सीता से कैसी है, ये छोटी है। क्लियर बेटा। अगली लाइन में क्या कहा, सुवर्णा हरि और स्वपन्ना दोनों से छोटी है। स्वर्णा जो है स्वर्णा जो है ये क्या है, हरि और सपना दोनों से छोटी है। ये छोटी है किस किस से, हरि से और सपना से। अगली लाइन में क्या बोला, अगली लाइन देखो, स्वप्ना हरि से बड़ी है। स्वप्ना जो है हरि से बड़ी है, हरि छोटा है। सपना जो है हरि से छोटा है। क्लियर। आप बना दो बेटा, सपना जो है लास्ट लाइन बोली इसने, सपना हरि से बड़ी है। सपना जो हरि से बड़ी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा छांटना है मुझे। देखो बेटा, सबसे बड़ी कौन है हमें, सीता। सबसे बड़ी कौन है, सीता है बेटा। सबसे बड़ी कौन है, सीता। लगाते चलो संग के संग, सीता बड़ी हो गई। अब सीता के बाद आया मैं लवण्या के पास। लवण्या को मैंने चेक किया, लवण्या कहीं है, कहीं ना, फिर होगी लवण्या। लवण्या के बाद चला गया मैं सपना के पास। मैंने कि सपना 13 नंबर है। सपना कह रही है कि मेरे से बड़ी सीता है। हाँ भैया मैं कंडीशन फुल कर रही हूँ। यहाँ पे चेक किया, इसने कहा सपना ने कि भैया मेरे से बड़ा जो है, मैं बड़ी हूँ हरि से भी बड़ी हूँ और स्वर्णा से भी बड़ी हूँ। मैंने कि ठीक है, तो सपना का नंबर आ गया। अब सपना से छोटा कौन है, सपना से छोटा या तो हरि होगा या स्वर्णा होगी। क्या होगा, सपना से छोटा या तो हरि होगा या स्वर्णा होगी। अब भैया मेरे को यहाँ कंफ्यूजन हो गया। मैंने कि चलो भाई चेक करता हूँ। मैंने जैसे ही चेक किया कि स्वर्णा जो है हरि और सपना से छोटी है, तो कहने का मतलब क्या है, स्वर्णा जो है हरि से भी छोटी है। स्वर्णा जो है छोटी है हरि और सपना से। तो यहां क्या मतलब निकला कि स्वर्णा जो है वो हरि से भी छोटी है और सपना से भी छोटी है। तो मैंने कहा सपना के बाद भैया क्या होगा, हरि आएगा, और हरि के बाद में क्या आएगा बेटा, स्वर्णा आएगी। तो आंसर क्या होगा, सबसे छोटी कौन बनेगी, सबसे छोटी मिलकर आएगी मेरे को स्वर्णा। कौन सबसे छोटी होगी, स्वर्णा सबसे छोटी होगी। खत्म, यही आंसर था।